क्रॉस एग्जामिनेशन में इन्होंने अपने सारे का सारा एफआईआर का वर्शन को निगेट कर दिया और मान लिया कि इनके पास कोई ऐसी एविडेंस नहीं है रेप की, ना ही कोई मेडिकल एग्जामिनेशन इनके पास मौजूद है जिसमें वाजे हो सके कि 16 अगस्त 2024 को इनके साथ कोई ऐसा वाक़या आया जिसमें यह इस्टेब्लिश हो सके कि आया 16 अगस्त 2024 को ये विक्टिम जो है मुद्दइया इनकी या सलमान हैदर की कोई मुलाकात भी हुई हो। तो अदालत ने इंतहाई इजहार बरहमी जो है वो प्रोसिक्यूशन पे और ख़ासकर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर पे दिखाया। अस्सलाम वालेकुम सर, आज की हेयरिंग के बारे में कुछ बताएंगे आज? जी, आज सलमान हैदर साहब की जो प्री अरेस्ट बेल है वो लाहौर हाई कोर्ट के ऑनरेबल जज जस्टिस जवाद ज़फ़र साहब, जो कि बहुत ही कॉम्पिटेंट और एबल जज हैं, उनके सामने आज फिक्स थी। जिसमें कि कोर्ट में केस इनकी तरफ से प्लीड हुआ, आर्गू हुआ, जिस पर कोर्ट ने प्रोसिक्यूशन को कहा कि आप रिकॉर्ड कंसल्ट करें और ये देखें कि ये जो ओरल स्टेटमेंट है यहाँ पे जो परपेट्रेटेड विक्टिम है इसकी ओरल स्टेटमेंट की सपोर्ट में इतना बड़ा एलिगेशन है रेप का, इसकी एविडेंस पॉइंट आउट करें कि रिकॉर्ड पे क्या है। तो प्रोसिक्यूशन ने रिपीटेडली रिकॉर्ड को एग्जामिन करने के बाद कोर्ट को बताया कि जी रेप से मुतलका तो कोई ऐसा सच एलिगेशन जो लेवल किया गया उसकी एविडेंस या कोई टेंजिबल या सब्सटेंटिव मटेरियल मौजूद तो ना है, बट कोई इनका जो आपस में दोस्ती है उसका रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने के लिए हमारे पास एक व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम की चैट हिस्ट्री है जिस पर अदालत ने इस्तफसार किया कि आप बताएं कि ये जो विक्टिम है इसका मोबाइल फ़ोन कोई उसका सीजर मीमो के थ्रू उसको पोजेशन में लिया गया, तो वो भी रिकॉर्ड पे जो है प्रोसिक्यूशन इस्टेब्लिश नहीं कर पाई। तो अदालत ने इंतहाई इजहार बरहमी जो है वो प्रोसिक्यूशन पे और ख़ासकर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर पे दिखाया और कहा कि आपने इतने बड़े जो एलिगेशन है रेप का, इसकी सपोर्ट में कोई ऐसी एविडेंस नहीं है जिसकी रोशनी में ये देखा जा सके कि मुल्ज़िम ने कोई ऐसा इर्तिकाब जुर्म किया है। और इस तरह की नाकिस तफ्तीश पे, डिफेक्टिव या फॉल्टी इन्वेस्टिगेशन पे आप किस तरह जो है वो किसी शख्स को कनेक्ट या इस्टेब्लिश कर सकते हैं विद एनी सच कमीशन ऑफ द ऑफेंस। इसी तनाजुर में अदालत ने एक ऑर्डर पास किया और केस अगले हफ्ते जुमे वाले दिन के लिए मुलतवी किया और एक स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन दी है एसपी इन्वेस्टिगेशन को कि वो अदालत के सामने आएँ और ख़ुद इस इन्वेस्टिगेशन जो आज तक हो गई है इसको दोबारा जो है वो रीलुक किया जाए, इसको रिकन्सिडर किया जाए और सुपरवाइज़ किया जाए कि इस तरह के बड़े मुकदमात में भी अगर अदालत के सामने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स या पुलिस का मयार तफ्तीश इतना नाकिस है तो फिर इस तरह की और जिसकी रोशनी में प्राइमा फेशी नज़र आता हो कि कोई ऐसी केस है ही नहीं जिससे ज़र्रा बराबर भी इस्टेब्लिश हो सके कि सलमान हैदर या ये जो दरख्वास्त गुजार हैं इन्होंने कोई ऐसा इर्तिकाब जुर्म किया है, तो इस बुनियाद पर किसी शख्स को महज चैट हिस्ट्री की बुनियाद पे इन एब्सेंस ऑफ एनी मेडिकल एविडेंस, इन एब्सेंस ऑफ एनी ऑकुलर एविडेंस और इन एब्सेंस ऑफ एनी अदर कोरोबोरेटिंग एविडेंस आप किसी भी शख्स को किसी भी इल्ज़ाम की बाबत जो है वो ज़िम्मेदार नहीं ठहरा सकते। सो ये आज की प्रोसीडिंग है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक जब अदालत में ये केस दोबारा फिक्स होगा तो कॉम्प्रिहेंसिवली जो आज तक इस केस में रजिस्ट्रेशन के बाद अब तक पिछले 4-5 महीने में कार्रवाई हो चुकी है उसकी रोशनी में और जो रिकॉर्ड मुरतब हो गया, जैसा कि ये जो इस केस की मुद्दइयाँ हैं इन्होंने अदालत में अपनी 164 की स्टेटमेंट जो है वो कोर्ट ऑफ लॉ में मैजिस्टेरियल कोर्ट में रिकॉर्ड करवाई और इन पे एक्सटेंसिवली 2 दिन तक मुसलसल इन पे एक क्रॉस एग्जामिनेशन कॉम्प्रिहेंसिव किस्म का कंडक्ट हुआ जिसमें इनके अपने ही पुराने जो एफआईआर के बयानात हैं उनको इन्होंने दुराने जिरा जो कि सलमान हैदर के बिहाफ पे मेरी तरफ से की गई क्रॉस एग्जामिनेशन में इन्होंने अपने सारे का सारा एफआईआर का वर्शन को निगेट कर दिया और मान लिया कि इनके पास कोई ऐसी एविडेंस नहीं है रेप की, ना ही कोई मेडिकल एग्जामिनेशन इनके पास मौजूद है जिसमें वाजे हो सके कि 16 अगस्त 2024 को इनके साथ कोई ऐसा वाक़या आया जिसमें यह इस्टेब्लिश हो सके कि आया 16 अगस्त 2024 को ये विक्टिम जो है मुद्दइया इनकी या सलमान हैदर की कोई मुलाकात भी हुई हो, कोई ऐसा डिजिटल फुटप्रिंट, कोई ऐसी मेडिकल एविडेंस या कोई ऐसी इंडिपेंडेंट ऑकुलर एविडेंस इन्होंने अपने बयान में जिस वक्त इनके ऊपर जिरा हो रही थी वो तस्लीम किया कि इनके पास मौजूद नहीं है, बल्कि इसके बरक्स एक नई तारीख जो है पहली एफआईआर दर्ज करवाई कि खुदा न खास्ता मेरे साथ 16 अगस्त 2024 को
रेप का वकूआ हुआ है। और बाद मेडिकल, जब डॉक्टर के सामने मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया तो उसमें कह दिया कि वो कुएं की तारीख 11 मई 2025 है। तो ये हो नहीं सकता कि एक तरफ आप FIR करवाएं 16 अगस्त 2024 की और मेडिकल आपकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो जिसमें आप ये कहें जाके कि आप 9-10 महीने बाद आप वकूए की तारीख ही बदल दें और 9-10 महीने बाद उससे अगले साल वकूए की तारीख ले आएँ। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो इस पूरे के पूरे अलेजिड वकूए को ना सिर्फ ये कि रद्द करती हैं, इस के जो मुद्दइया का जो बयान है FIR की सूरत में इसकी तरदीद करती हैं, बल्कि वाज़े करती हैं कि सलमान हैदर जो है वो इसके ख़िलाफ़ किसी किस्म की कोई एविडेंस मुद्दइया के बयान की रोशनी में या उसके प्रोवाइड किए गए सबूतों की रोशनी में या उसके बाद जो बयान है उसमें जरा की रोशनी में ये केस जो है वो किसी तरह भी कोई काबिल भरोसा केस ठहराया जा सकता है। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि इन्होंने कहा कि ये जना बिल जबर है या जना बिल रजामंदी है। एक साइड पे ये कह रही है कि ज़्यादती वो होती है कि अगर किसी को पकड़ा है तो उसके साथ ज़्यादती की है। ये अपनी रजामंदी से इंटरव्यूज़ में बता रही है कि मैंने 100+ मरतबा इनके साथ जो फिज़िकल किया है। तो ये जना बिल रजामंदी है या जना बिल जबर है? देखें, इनमें जो इस वक्त आपके सामने FIR है इसके मुताबिक ये एक रेप का केस है। बिल्कुल ऐसे। और इसमें 376 PPC पाकिस्तान पीनल कोड की दफ़ा जो है वो लगाई गई है। ठीक है। और इस केस में जो है मुद्दइया चाहे वो 1000 मरतबा कोई भी स्टेटमेंट दे किसी भी शख्स का, इतने बड़े किसी दूसरे शख्स पे, चाहे वो मर्द के खिलाफ हो, औरत के खिलाफ हो, मर्द औरत के खिलाफ हो या औरत मर्द के खिलाफ हो, ज़ुबानी बयानात से ऐसी कोई भी दावे जो हैं उनकी किसी किस्म की रत्ती बराबर कोई भी वैल्यू नहीं है जब तक कि आपने अपने ज़ुबानी दावाजात की बाबत उसकी तायीद में या उसकी सपोर्ट में किसी किस्म की कोई ठोस मवाद या ठोस शहादत जो है वो दे रही है, जिससे आप अपने इल्ज़ामात की कोई अपने इल्ज़ामात जो आपने किसी दूसरे शख्स के खिलाफ लगाए हैं उसको तक़वियत देते हैं, जो कि बिलीवेबल हों, जो कि एक्सेप्टेबल हों या एडमिसिबल हों। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि 16 अगस्त को इन्होंने FIR दर्ज कराई है कि इनके साथ कोई रेप का वकूआ हुआ, जबकि मेडिकल एग्जामिनेशन में इन्होंने डॉक्टर के सामने अपना ही बयान दिया कि वकूए की तारीख 11 मई 2025 है। और 11 मई 2025 का अगर कोई रेप इनके साथ खुदा न खास्ता हुआ है तो उसकी FIR इन्होंने आज इस वक्त तक, आज मैं आपके साथ इनकी कोर्ट हेयरिंग के बाद हम यहाँ पे सितंबर 2025 के महीने में खड़े हैं, 11/5/2025 की कोई FIR जो है वो इनकी आज भी मौजूद नहीं है। सो लिहाजा हमारी नज़र में ये जो जितना मवाद और इन्वेस्टिगेशन हुई है इन सर्कमस्टेंसेस की असेसमेंट और इवेल्यूएट करते हुए ये एक कैटेगोरिकल स्टेटमेंट मैं आपको दे रहा हूँ कि दिस इज़ नथिंग बट द केस of misuse of the privilege which has been granted by Islam and the Constitution and the law to the female segment of the society। आपने किसी भी ऐसे लॉ का या प्रिविलेज का जो कि आपकी प्रोटेक्शन के लिए हो उसका मिसयूज़ करके उसको डाउटफुल नहीं करते और उसकी सेंटिटी को कॉम्प्रोमाइज़ जो है वो नहीं करते। तो हमने यहाँ पे किसी भी शख्स की, चाहे सलमान हैदर है या जो इनकी ओपोनेंट पार्टी हैं जो इस केस की मुद्दइयाँ हैं, उनकी ज़ुबानी बयानात पर, ज़ुबानी जमा खर्ची पर जो है वो कोई अपना एनालिसिस या कोई अपनी ओपिनियन नहीं देनी। हमने तो जो पुलिस फाइल पे रिकॉर्ड आ चुका है और जो मजिस्ट्रियल कोर्ट में इनकी 164 की स्टेटमेंट होने के बाद इन पर जिरा हो चुकी है, जो कि अंडर ओथ यानी कि बयान हल्फी की सूरत में आप हल्फन अदालत के सामने अपनी गवाही रिकॉर्ड कराते हैं, जिसके ऊपर आपका बयान जो है वो जब जिरा के दौरान भी वो हलफ में ही जो है वो आपका बयान हो रहा होता है। तो इनका जो हल्फन बयान है अगर आप उसको एक दफ़ा उसका जायज़ा लें और उसका कॉम्प्रीहेंसिवली इसको एग्जामिन करें तो ये केस जो है इट इज़ नो मोर अ केस विच इन माई ओपिनियन इन द रिकॉर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द रिकॉर्ड अवेलेबल, ये केस मजीद जो है कोई केस बनता ही ना है। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।